हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जनरल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपी टेट, एमपी टेट या बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दे रहे हो। कोई भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ उन्हीं क्वेश्चन का कलेक्शन है, टॉप 40 एमसीक्यूज होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त सहयोगी एक साथ रहते हैं, कौन से वो सहयोगी हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शैवाल और कवक, यानी कि एल्गी और फंजाई। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्गी और फंजाई लाइकेन में एक साथ सहयोगी की तरह रहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, जो मोड़े जा सकते हैं, वे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्टिलेज। ठीक है, आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, कार्टिलेज। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से हिस्से हैं जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, मोड़े जा सकते हैं, तो वो उपास्थियां या कार्टिलेज होती हैं। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए गलत कथन देखना है तो ए हो जाएगा, मांसपेशियां केवल हड्डियों को धक्का देती है, ये कथन गलत है। तो आपको याद रखना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान कराने के लिए केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा का जब परिवर्तन होता है तो इसमें घर्षण बल शामिल होता है। सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जॉन हॉब्स के द्वारा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आपको याद रखना है जॉन हॉब्स के द्वारा सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया गया था। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए, प्लाज्मा। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है ये भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, क्या है ये? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका सी, आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। तो आरबीसी जो होता है वही ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्लाज्मा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि प्लाज्मा में 92% जल होता है और 8% में बाकी सभी अन्य पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। मछलियों के हृदय में कक्ष होते हैं, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि 2। ठीक है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार। सही आंसर हो जाएगा डी, जो पक्षी होते हैं ये गर्म रक्त वाले होते हैं, आपको ये याद रखना है। 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, स्तनधारी। ठीक है, 4 कोष्ठीय और हृदय युक्त और साथ में गर्म रक्त वाले प्राणी कौन से हैं? तो ये हैं स्तनधारी। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं, तो कौन सी कणिकाएं हैं सबसे बड़ी? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, श्वेत कणिकाएं। ठीक है, आपको याद रखना है मानव रक्त में श्वेत कणिकाएं यानी कि WBC सबसे बड़ी होती है। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, तो किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बंदर से। ठीक है, RH यानी कि रीसस बंदर। ठीक है, जो RH की खोज हुई है ये रीसस बंदर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो आपको याद रखना है किससे संबंधित है, ये बंदर से संबंधित है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किससे बना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टंगस्टन से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है। इसको आप प्रैक्टिस सेट के रूप में भी लगा सकते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएं एग्जाम के पहले। जलियांवाला बाग में किस अधिकारी ने गोलियां चलवाई थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई गई थी। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए मानव शरीर की पल्स दर या पल्स रेट की जांच की जाती है।
हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून कब पास किया गया था, ये भी देखिए एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी 2005 में। ठीक है, आपको याद रखना है 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून लागू किया गया था। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2006 में। ठीक है, 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू किया गया था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। औषधीय पौधा कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। जितने भी औषधीय पौधे होते हैं ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए कैंसर के उपचार के लिए टक्सोल नामक जो रसायन है इसका उपयोग किया जाता है। शोध घाटी के मुकली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बांस के पौधे। ठीक है, किस तरह के पौधे लगाए जाते हैं वहां पर, तो बांस के पौधे लगाए जाते हैं। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग, रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता, ये सभी पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक हैं। मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ए 30%। जो मैंग्रोव क्षेत्र है, जो दलदली क्षेत्र होता है, ये 30% क्या हो चुका है, लुप्त हो चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन क्या था, तो देखिए चिपको आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पेड़ों की कटाई रोकना। इससे संबंधित था कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन। दुर्लभ जातियां कौन सी होती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, यानी कि इनकी संख्या बहुत कम होती है, विषम परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता तो संकट ग्रस्त बन जाती है। तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। मृच्छकटिकम किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में आया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की बेटी की प्रेम गाथा है मृच्छकटिकम। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार सर माइकल ओ डायर 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। किसने ये हत्या की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी उधम सिंह के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यावसायिक एक अधिकार अधिनियम समाप्त हुआ, तो कब हुआ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए 1793 के चार्टर अधिनियम में। ठीक है, 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई, तो सही आंसर हो जाएगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, अमेरिका के सैनिकों को भारत लेकर आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश जो सरकार थी वो। 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, आपको याद रखना है। विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की बोतलों के सामने बिहार में किस आंदोलन के दौरान हड़ताल की गई, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये हड़तालें की गई थी। सावरकर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी, तो सही आंसर हो जाएगा बी ब्रिटेन में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन में आपको 22 कर लेना है। ठीक है, 22 अप्रैल को, ऑप्शन ए सही है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आकार और मजबूत दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी शुक्र के समान, है ना। किसके समान है, तो वीनस या शुक्र के समान है हमारा अर्थ या पृथ्वी। प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 30 जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की थी एटली के द्वारा।
अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में विभाजित किया गया था किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा बी, रैगनर फ्रिश के द्वारा अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में विभाजित किया गया था। अर्थशास्त्र के पितामह कौन है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने करो या मरो का नारा दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।